आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को YouTube वीडियोस को एडिट करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप लोग YouTube के लिए वीडियो को कैसे एडिट करेंगे। ज़ाहिर बात है, जितने भी यूट्यूबर होते हैं जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग के दरमियान उनसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो उस वीडियो को जब एडिट किया जाता है तो वो जितनी भी गलती होती है उसको रिकवर किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके रखा है सिर्फ इसीलिए कि आपको दिखा सकूँ कि इसके अंदर जितनी भी गलतियाँ हैं वो आपने कैसे ठीक करनी होती हैं एडिटिंग के अंदर। तो मैं फ़ाइल इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए ये जो इंपोर्ट मीडिया का फ़ोल्डर है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास एक प्रोजेक्ट फ़ाइल पड़ी है कैप्चर 1 के नाम से। सेलेक्ट करके ओपन का बटन प्रेस करूँगा। ये देखें, जो ही ओपन का बटन प्रेस किया है तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया है। इसको आप लोगों ने ड्रैग करके ये जो टाइम लाइन है यहाँ पे ड्रॉप करना है। जो ही आप लोग इसको टाइम लाइन के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो आपके सामने एडिटिंग डायमेंशंस ये विंडो आ जाएगी और यहाँ से आपने डायमेंशन चूज़ करनी है कि आपकी वीडियो की डायमेंशन क्या होनी चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पे YouTube एंड HD आप लोगों ने ये डायमेंशन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप कोई और डायमेंशन रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। उसके बाद ओके का बटन प्रेस करना है। जो ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नीचे ऑडियो 2 है इसको आपने रिमूव कर देना है। ये आपके ऊपर वीडियो फाइल है और नीचे ये जो आपको नज़र आ रही है ऑडियो 1 के अंदर ये आपकी ऑडियो फाइल है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक की फ्रेम नज़र आ रही है। तो ये जो आपको ब्लू कलर की फ्रेम नज़र आ रही है इसको आपने डिलीट करना है। राइट क्लिक करेंगे और रिमूव ऑल जूम की फ्रेम्स इसको आपने येस कर देना है कि जितनी भी जूम की फ्रेम्स हैं ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेट हो जाती है, इनको आपने रिमूव करना है। और अगर किसी भी हिस्से को जूम करके दिखाना है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूँगा। तो सबसे पहले वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं कहाँ पे गलती है और उसको कैसे आपने ठीक करना है। तो मैं यहाँ पे प्ले का बटन प्रेस करता हूँ, आपने सुनना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाने का तरीकाकार बताऊंगा कि आप लोग एक्सेल के अंदर फार्मूला कैसे लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने कुछ वैल्यूज़ टाइप की हुई हैं और सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान मैं बॉर्डर लगाऊंगा। तो बॉर्डर के लिए इस सारे टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो बॉर्डर के लिए इन तमाम वैल्यूज़ को हम सेलेक्ट करेंगे। तो बॉर्डर के लिए ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है तो ये वीडियो यहाँ पे पॉज हो जाएगी और यहाँ पे आपको अभी गलती सुनाई दी होगी कि मैंने एक दफ़ा टेबल कहा है, दूसरी दफ़ा टेक्स्ट कहा है, तो इसको हमने अभी ठीक करना है। तो ठीक कैसे होगा, ये जो स्लाइडर है आपका इसको थोड़ा सा पीछे लेके आए और दोबारा प्ले करें। फार्मूला कैसे लगाएंगे आप देख सकते हैं मैंने कुछ वैल्यूज टाइप की हुई हैं और सबसे पहले ये जो वैल्यूज हैं इनके दरमियान मैं बॉर्डर लगाऊंगा। तो बॉर्डर के लिए ये सारे टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारी वीडियोस ठीक है, बॉर्डर तक वैल्यूज हैं इनके दरमियान मैं बॉर्डर लगाऊंगा। तो यहाँ पे बॉर्डर तक ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्लिट का, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी वीडियो स्प्लिट हो जाएगी। दोबारा इसको प्ले करना है। तो बॉर्डर के लिए ये सारे टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो बॉर्डर के लिए इन तमाम वैल्यूज़ को हम सेलेक्ट करेंगे। तो बॉर्डर के लिए ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करें। आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे 3 किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि बॉर्डर के लिए इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर के लिए इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। ये देखें नीचे ऑडियो ट्रैक से आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और स्प्लिट का बटन प्रेस करना है। जो ही आप स्प्लिट का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी वीडियो और ऑडियो 2 हिस्सों में तब्दील हो गई है। तो अब ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको हम क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करके इसको रिमूव फ्रॉम टाइम लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसको दोबारा प्ले करते हैं। सबसे पहले ये जो वैल्यूज हैं इनके दरमियान मैं बॉर्डर लगाऊंगा। तो बॉर्डर के लिए ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अभी आपने एक दफ़ा दोबारा इस वॉइस को सुनना है कि यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा वॉइस थी वो सारी रिमूव हो गई है। और सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान मैं बॉर्डर लगाऊंगा। तो बॉर्डर के लिए ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी इसके दरमियान जितनी भी एक्स्ट्रा साउंड थी वो सारी ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से आपने अपनी पूरी वीडियो को सुनना है
और जहां पर भी आपको लगता है कि कोई भी बात आपने गलत कर दी है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आपसे कोई बात गलत हो जाती है तो आपने उसको रिपीट करके ठीक करना है, ताकि जो गलत ऑडियो होगी वो बीच में से कट की जा सके। इसके अलावा इस तरीके से आप लोगों ने सारी अपनी वॉइस सुन लेनी, और सुनने के बाद अगर आप इसकी फाइनल फाइल बनाना चाहते हैं, वीडियो फाइल बनाना चाहते हैं अपलोड करने के लिए, तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए ये देखें एक बटन है प्रोड्यूस एंड शेयर, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो आ जाएगी और ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आपने HD सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे देखें प्रोडक्शन नेम, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं कि आपने इस फाइल को किस नेम से सेव करना है। तो मैं इसको अनटाइटल ही रहने देता हूँ और उसके बाद फिनिश का बटन आप लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंडरिंग प्रोजेक्ट है, यानी आपकी वीडियो फाइल बनना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को एडिट करके फाइनल वीडियो फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।